नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि मानसून का हाफ टाइम चला गया है, ज़्यादा नमी वाले दिन हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आम को पेड़ की, वो उसकी बीमारियां हैं और उसके जो होने वाले रोग। तो ये जो मेरा प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल का, ये स्पेशली छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके लक्षण के अनुसार और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बहुत बड़े बड़े वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूज़न होगा आपको भी और दिक्कत होगी। तो छोटे छोटे प्लेलिस्ट हैं ये स्पेसिफिक रोग के नाम से, तो आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं अपने पेड़ पे और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये विधि, ये जो मेथड है ट्रीटमेंट का, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी पेस्टिसाइड्स कंपनियाँ हैं, वो बोलेंगे आपको कि इसमें 2 बूंद ऑयल या 5 ml ऑयल या 1-2 ml ऑयल के साथ इसको स्प्रे करिए। तो केमिकल पेस्टिसाइड में इंक्लूडेड रहता है, लेकिन वो बोलते हैं ताकि जो केमिकल्स हैं उसके वो लंबे समय तक इफ़ेक्टिव रहें पेड़ के बॉडी पे। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, इसके इसको छोड़ के तेल को आप इसमें गौमूत्र ऐड करें या गौमूत्र के साथ इसको स्प्रे करें। तो गौमूत्र का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो आंट्स हैं, फ्लाइज हैं और मकड़ियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं या पेड़ पे नहीं रहती, तो उनका वो एक लंबा टाइम तक ट्रीटमेंट रहता है। तो इसको यदि पॉसिबल है तो गौमूत्र के साथ जो मेथड मैं बताऊंगा आपको, उसको ऐड करके स्प्रे करें बिना सोचे, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये नए प्लांट आ चुके हैं मेरे यहाँ। अब इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत ऑल ओवर इंडिया में रहती है वो है दीमक का। दीमक प्रॉब्ली सब जगह पाया जाता है और ये सबसे घातक भी है पेड़ के लिए, क्योंकि ये जड़ को खाता है। जड़ को खाएगा, जड़ के बाद ये जड़ से शुरू होकर तना तक जाता है। तने में ये घर बनाएगा, अपने आप को कवर करेगा मट्टी से। तो दीमक के लिए जो सबसे बढ़िया है, आप 1.5% जो मेलाथियान है उसको उसके स्टेम पे पूरा स्प्रे करें, और स्प्रे करने के बाद 2 महीने बाद जब दीमक ख़त्म हो जाए तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप मोनोक्रोटोफास को उसके स्टेम के अराउंड जो मट्टी है वहाँ स्प्रे करें। तो दीमक के लिए सबसे कारगर 1.5% मेलाथियान स्प्रे करें, और 2 महीने बाद जब दीमक ख़त्म हो जाए या 15 दिन के अंतराल में दीमक ख़त्म नहीं हुआ है तो दोबारा स्प्रे करें। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स आप मोनोक्रोटोफास जो उसकी मिट्टी पे है वो स्प्रे करें। और ये दोनों आपके पास नहीं है तो इसका जो फौरी राहत है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है क्लोरोफाइरीफॉस का पाउडर 1.5% में। इसको आप हाथ में लें और इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। ये जो मैंने नए पौधे मंगाए हैं, अभी लगाया नहीं है इनको, इस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो ये आपको फौरी राहत देगा और दीमक ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, दीमक के बाद जो अगली जो सबसे बड़ी बीमारी है वो एंथ्रोनॉक्स के रूप में आती है, और एंथ्रोनॉक्स के बाद जो आता है वो स्कैब रोग। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ बहुत रहती हैं, दोनों को डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको सिम्टम वाइज बताता हूँ किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हैं। एंथ्रोनॉक्स और स्कैब रोग में ये होता है ये कि एंथ्रोनॉक्स की जो हैं वो इस तरह से होते हैं, डंडियाँ आएंगी, जो नई डंडियाँ निकलती हैं टहनियों में, ये पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट रहेगा। वो डॉट क्या है, बाद में जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जाली हो जाती है। जैसे ये पत्ते में देख रहे हैं आप, ये पूरा जाली हो जाएगा, इस पत्ते में दिख रहा है। तो स्कैब रोग में जाली नहीं होता,
एंथ्रेनॉक्स में जाली हो जाता है इस तरह से। ये पत्तियों पे असर रहता है इसका। इसके बाद जब ये इसके मोर आएंगे, जब इसके फूल आएंगे तो फूलों में भी इसी तरह से डंडियों में हल्के हल्के डॉट डॉट धब्बे धब्बे रहेंगे, और उसके बाद वो फूल को सुखा देते हैं, फूल गिर जाएगा, डंडी बस रह जाती है। तो एंथ्रेनॉक्स का ये सिम्टम है। तो एंथ्रेनॉक्स के बाद मैं आपको स्कैब रोग का दिखाऊंगा। बाकी एंथ्रेनॉक्स का मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इसको ट्रीटमेंट करना है। और ये जो डॉट डॉट है एंथ्रेनॉक्स का, ये फल में भी ये गुप्त संक्रमण है। जब फल लगते हैं तो भी इस बड़े बड़े धब्बे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे फसल को सड़ाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, इसमें सबसे बढ़िया तो है आप पहले जब बेर के टाइम में जब इसके फूल आएंगे तो उस समय आपको पहले प्रारंभिक अवस्था में करना है। कोई भी आप मेडिसिन छिड़काव करते हैं तो बेर आने के पहले प्रारंभिक अवस्था में ही करिएगा, क्योंकि केमिकल स्प्रे करने के बाद जो इसका परागण होता है, जो इधर से उधर उनका निषेचन होता है, वो नहीं हो पाता। जैसे बैठते नहीं हैं मक्खियाँ, जबकि मक्खियाँ बैठना ज़रूरी है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ये जो डहनी दिख रही है, इसका जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, या तो आप इसको काट के निकाल दीजिए, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो केमिकल का है। तो इसमें सबसे बढ़िया जो है वो जब फूल आएगा तो आप कार्बेंडाजाइम करके एक आता है 0.1%, उसको स्प्रे करिए 15 दिनों के आड़ में 2 बार 3 बार। और अभी के टाइम में जो ये पत्ते हैं, पत्ते में संक्रमण है, तो अभी के टाइम में इसको आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 0.3% आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% आपको हर 15 दिन या 20 दिन में कम से कम 2 बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये एंथ्रेनॉक्स का मैंने बताया है ट्रीटमेंट। इसको भी आप गोमूत्र के साथ कर सकते हैं, या नॉर्मल गोमूत्र नहीं है तो पानी के साथ करिए। और स्प्रे का टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम में करिएगा, 12 बजे के पहले। 12 बजे के बाद बिल्कुल मत करिएगा स्प्रे। चलिए आपको दिखाता हूँ इसके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको इसके पहले एंथ्रेनॉक्स के बारे में, तो और ये अभी जो बताऊँगा वो स्कैब रोग है। स्कैब रोग और एंथ्रेनॉक्स में जो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का जो मेथड है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों में एक समान दवाई ही लगेगी। तो आप स्प्रे करिए, जैसा भी हो आपको वो जो केमिकल है वो एक ही रहेगा। इसके जो लक्षण हैं वो दिखाता हूँ। ये मैक्सिमम जो पत्तियाँ होती हैं उसमें इस तरह से आएगा, ये इस तरह से ये डॉट डॉट रहते हैं, और ये मखमल ही रहेगा, ये डॉट रहेगा बस, लेकिन आपको खुरदुरा नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहता है। इसके बाद इसमें इस रोग की जो है ये डॉट जो है, यदि आपके पौधे छोटे हैं तो वो तने में भी दिखेंगे, स्टेम्स में भी, और ये फल में भी ऐसी ही दाग रहेगा। धीरे धीरे वो बढ़ता हो, जैसे फल का साइज़ बड़ा होगा दाग भी बड़ा होता जाता है, और आखिरी में सड़ाता है वो। और देखिए इसमें उसमें बीजाणु जनित रोग है ये। तो आपको इसमें भी वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% आपको 15 दिन के अंतराल में जो एंथ्रेनॉक्स में होता है वही स्प्रे करना है। इसमें देखिए इस तरह से आएगा, ये इस पत्ते में है, जैसे इस पत्ते में है, इस तरह से होगा। इसमें भी जैसे मैंने बताया था एंथ्रेनॉक्स में जाली होता है, इसमें भी कभी कभी जाली हो जाती है। तो बाकी आप दोनों में सिमिलरिटीज़ वही है कि दवाई एक ही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए वही है मेथड दोस्तों। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% आप 15 दिन के अंतराल में, जब तक रोग दूर ना हो, आप स्प्रे करते रहिए, और ध्यान रखिए अपने पौधों का, प्लांट का। और उम्मीद करता हूँ आज ये जो जानकारी है ज़रूर आपकी बढ़ाई की। और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, तब तक।